हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब डिटेल्ड करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स और पोटेंशियल आउटकम जो कुछ भी नज़र आएगा। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पर्सन। current energies of your person, current energies of your person. Strength, Leo, the Tower, Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. लड़ाई लग रही है आप दोनों के दरमियान, बातचीत बंद है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, एक विक्टिम मेंटालिटी हुई भी है आपके पर्सन की। 5 आया है, किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वेरी कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग, बहुत लो वाइब्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी। कुछ दिनों पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले आपने हिम्मत करके कुछ कन्फ्रंट किया है अपने पर्सन को। वो कन्फ्रंटेशन लड़ाई में बदल गया और ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रियलिटी चेक हुआ कि बिल्कुल सामने आ गई बात फेस शीट पर कि ये हकीकत है मेरे और तुम्हारे रिश्ते की। आपकी पर्सनालिटी के, आपकी शख्सियत के 2 शेड्स हैं। ये भी आपके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहते हैं, बहुत करेजियस शो करते हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत वाइल्ड हो गए हैं अपने पर्सन के लिए। यूर टू रूड, ये इनका परसेप्शन है। यूर टू रूड फॉर योर पर्सन। इनकी एनर्जी में ये है कि सॉफ्टनेस नहीं है, हर वक्त चिक है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा है और हर वक्त अपना एक वॉरियर साइड मेरी तरफ है। बिकॉज देखें, हाफ फेस जो है वो हाफ सॉफ्ट साइड है और हाफ जो है वो इसका वॉरियर साइड है, जो एक फीरियस एनिमल का, जो लायन का होता है, वो साइड। ऐसा लगता है जैसे इनके लिए इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए इसके हिस्से में, मतलब मेरे हिस्से में इसकी तरफ से सिर्फ इसका एक फ्यूरियस साइड है और अब वो फ्यूरियस साइड अनलिमिटेड हो गया है। कैन यू सी दिस, कि इसके हाथ के इस कॉर्नर पर, इसी साइड पर इसके इन्फिनिटी का साइन है। सी, इन्फिनिटी का साइन है। तो ये एक चीज़ है कि यूर क्वाइट, अब आप बहुत वाइल्ड हो गए हैं। तो ये वाइल्डनेस बहुत ऑब्वियस हो गई है। इनका परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है। ये शायद आपको गलत टाइम पर सही और सही टाइम पर गलत समझते हैं। नो डाउट अबाउट इट कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त बड़ा ख़तरनाक सा लड़ाई का फेस चल रहा है और अंडरस्टूड सी बात थी, कुछ हुआ होगा, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है और बिल्कुल साइलेंस हो गया है। यानी हर्ट हैं ये, और हर्ट होने में जो बात बिल्कुल फैक्चुअल आपने इनको कही है, उस फैक्चुअल बात पर ना कि इनको कोई निदामत हो, ना कि ये कोई ऐसी बात पोर्ट्रे करें, रेस्टिंग मोड में चले गए। और रेस्टिंग मोड में जाने को ऐसे जैसे मैं अपने दिल को ठीक करूं, मैं अपने आप को फिक्स करूं, मैं सोचूं, मैं किसी से बात ना करूं, मेरा आइसोलेशन में रहना ही ठीक है, मुझे अगर डिप्रेशन हो रहा है तो होने दो, मैं क्या करूं। हालांकि अभी बाद में देखेंगे कि ये चीज़ें क्यों आ रही हैं। कभी आप इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं देख सकती हूँ कि आपने शायद बहुत ही लाउड एंड क्लियर कम्युनिकेट किया है, आप भी अपसेट हैं, आप भी परेशान हैं, आप भी उदास हैं, लेकिन आप फेडअप हो चुके हैं। 5 ऑफ कप से यू आर फेडअप, ठीक है, एक बार। दूसरा, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स हर वक्त लड़ाई हो रही है, घर वालों से लड़ाई हो रही है, बहन भाइयों से लड़ाई हो रही है, इनसे लड़ाई हो रही है,
ये आपसे लड़ाई कर रहे हैं। फाइट मोड बहुत सीरियसली ऑन है बिकॉज कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। एंड दे हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स एज यूजुअल। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इनके पास सिर्फ कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं। तो आपकी पर्सन की एनर्जी में ये है कि अब मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ी सी स्ट्रेंथ अपनी गेन करूं तो मैं और ज़्यादा लड़ाई के फेज़ में आ जाऊं, मैं और ज़्यादा लड़ने के मूड में आ जाऊं, मैं भी अब पीछे ना हटूं, मैं भी अब बराबरी की लड़ाई करूं, मैं भी टांग खींचने वाली हरकतें करूं। क्यों आ रहा है इनका ये माइंडसेट? आई हैव नो क्लू। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैं इस कार्ड को हटा दूं तो ये इतने डार्क कार्ड्स हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में सिवाय होपलेस होने के, डिसहार्टेंड होने के, डिवेस्टेटेड होने के और अपने आप को टूटा हुआ महसूस करने के, डिप्रेशन में जाने के कुछ नहीं नज़र आ रहा। और साथ में फड्डे, यानी जहन में 10 चीज़ें सही हो रही हैं तो उसमें 10 में से 2 ऐसी निकलवा लेना जिसमें कीड़े निकलें और फिर उतना ही ज़्यादा सोचना कि कीड़े 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 कीड़े। तो आपके पर्सन की एनर्जी में यू आर क्वाइट लाउड, यू आर वेरी वाइल्ड, आप बहुत ज़्यादा हावी हुए हुए हैं और आपने फट गए। आपने फट के जो कुछ भी बोलना था आपने वो बोल दिया। साफ पता चल गया कि भाई ये रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है। और उसके बाद उनकी एनर्जीज़ में साइलेंस नज़र आ रही है, डिप्रेशन नज़र आ रहा है, टूटा हुआपन नज़र आ रहा है और दुखी आत्मा कहूँ तो गलत नहीं है। चलिए, स्ट्रेंथ का कार्ड, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? खुशी के दुश्मन, जिन चीज़ों पे ये खुश होना चाहते हैं वो शायद टाइमिंग्स गलत होती हैं, जिन चीज़ों पे आप खुश होना चाहते हैं उसमें आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती। लैक ऑफ हैप्पीनेस, जिस चीज़ के लिए एफ़र्ट डालनी है वो ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए डालनी है। हर चीज़ एक इंसान से नहीं मांगी जा सकती, हर चीज़ एक इंसान से मिल भी नहीं सकती। कुछ तो एक्सचेंज में उसको मिले जिसके अंदर होता है ना कि ग्लास इज़ हाफ फिल्ड और इट्स हाफ एम्प्टी। देखने का परसेप्शन होता है। जो लोग कहते हैं इट्स हाफ फिल्ड, मासूम पॉजिटिव माइंडसेट के। जो लोग कहते हैं इट्स हाफ एम्प्टी, दैट इज़ क्वाइट रियलिटी, क्योंकि गलत तो आप कह ही नहीं सकते। फिर उस हाफ या हाफ एम्प्टी ग्लास से आप बार बार कहें कि नहीं, तुम ये तसव्वुर करके अपने आप अपनी तरफ से कुछ दो कि तुम भरे हुए ही हो, दैट इज़ अनफेयर। जो कि शायद ऐसा लग रहा है कि ये सिनेरियो ऐसा हुआ है। विद दिस सन कार्ड, लैक ऑफ स्ट्रेंथ टू ब्रिंग हैप्पीनेस, ये एक नॉन कंपैटिबिलिटी लग रही है। टावर कार्ड, ये फड्डा, ये शेक अप मोमेंट, ये शॉकिंग एलिमेंट क्यों आया है? टावर कार्ड, मैजिशियन, मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को। इन्होंने कोई कहानी गढ़ने की आपके सामने कोशिश की ताकि घूम फिर कर आप ही के ऊपर मलबा आ जाए कि इस जो कुछ भी हमारे हालात आजकल चल रहे हैं ना, दरअसल तुम हो उसकी वजह, आपने चिंगाड़ खा दिया। तो ये जो इस वक्त की इनकी मास्टरमाइंड स्किल थी, जो इस वक्त इन्होंने अपने तमाम दिमाग की रगों के पट्टे कस के इन्होंने आपके ऊपर एक कहानी बनाने की कोशिश की, उस पर आपने इनका पासा जो है ना आपने पलट दिया, जिस पर ये लड़ाई हुई है। देखिए वहाँ पे भी इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ पे भी इसके दिमाग पर, इसकी हुडी के कैप पे इन्फिनिटी का साइन है। दैट मीन्स कि आप दोनों एक ही टाइम पर अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही कन्फ्रंट हुए हैं, लेकिन टाइमिंग्स इस लिहाज से गलत हैं कि दोनों राइट टाइम पर अगर राइट मुद्दे को उठाकर लड़ रहे हैं तो कोई अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेगा। टावर मोमेंट तो ये बात क्लियर कर रहा है, ठीक है। टावर मोमेंट, किसी की मैनिपुलेशन को नकाब उतार दिया गया। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में? 4 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, रोना आ रहा है इनको और एक्सट्रीम लेवल का अपने आप को ये डिवेस्टेटेड फील कर रहे हैं। ज़िंदगी की होप इनको नज़र नहीं आ रही, इनको कोई बात परेशान कर रही है, वो बात इनको अंदर ही अंदर खा रही है। वो वही बात होगी जो आप दोनों के दरमियान हुई है। बहुत सी सोचें, बहुत सी आफ्टर थॉट्स एंड दैट्स इट। 5 ऑफ कप्स,
फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लैक ऑफ पैशन। इट लुक्स लाइक आप दोनों एक दूसरे से डन हो चुके हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ करने का दिल नहीं है, दिल टूटा हुआ है। आप ज़िंदगी की बात करें, बोले नहीं मुझे तो अंधेरा नज़र आ रहा है। सूरज दिखाएंगे तो बोलेंगे इसकी बत्ती गई हुई है, लोड शेडिंग चल रही है सूरज पे। आप कहीं चलने का कहेंगे, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, चलो वॉक कर लेते हैं, नहीं मुझसे वॉक नहीं होगी। ये बना दूँ, इससे मुझे ये होता है, ये कर लूँ, नहीं मुझे ये नहीं करना, चलो कहीं मिलते हैं, बैठते हैं, क्या फ़ायदा, बात करते हैं, कोई बात ही नहीं है। यानी कि भैंस की आँख माजत के साथ कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स आ गया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लैक ऑफ पैशन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये जो सारा जहां मिलकर एक दूसरे की टांग खींच रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। लेट्स सी, एट ऑफ सोर्ड, सफोकेटेड। क्या करूं मैं अपनी ज़िंदगी के साथ, क्या है, मैं तो फंस चुका हूं, मुझे अपना राह फरार नज़र नहीं आता, मुझे अपनी ज़िंदगी ट्रैप नज़र आती है। मैं किससे कहूँ अपने दिल का हाल, मैं तो परेशान हूँ। हर कोई खींचने को तैयार है, हर कोई लपेटने को तैयार है, हर कोई अपने मसले घेरने को तैयार है, मेरी कौन सुने। लोगों से इन्होंने कुछ मामलात अपने ख़राब किए में हैं, लेन देन के मामलात ख़राब नज़र आ रहे हैं। रिश्तों से बहुत जल्दी ये कट जाते हैं, बहुत आसानी से। इनके लिए सबसे आसानी होता है कि बस आज से मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, चलो जी एक और मौका। फिर दूसरी बात हुई, बस आज से तुम्हारे घर का पानी पीना मेरे लिए हराम है, चलो जी एक और मौका। अब जिनकी तरफ से कुछ निकलता है वो थोड़ी छोड़ेंगे, वो तो कहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है जनाब, एनर्जी आ गई, एनर्जी के क्लैरिफायर्स आ गए। अब देखते हैं माइंडसेट क्या है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। अब देखते हैं उनकी थॉट्स, माइंडसेट क्या है, किस तरह के माइंडसेट में है। अव्वल तो बिल्कुल भी अच्छी रीडिंग नहीं है, मतलब आपके पर्सन की एनर्जी में अजाब दर अजाब नज़र आ रहा है और बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम। इस दौरान अगर इन्होंने आपकी बर्दाश्त से वो खेला कुछ, तो पता नहीं क्या करेंगे आप। मोर ना बना दें इनको आप तिनको की झाड़ों से। चलिए, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, क्या माइंडसेट है आपके पर्सन का। चेंज, करेज, कुछ सडन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, छोड़ दूं मैं सब कुछ ऐसा मिल जाए मुझे मौका कि मैं चला जाऊं यहाँ से। हिम्मत नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड है। माइंडसेट में भी हिम्मत टटोलनी है। फ्रीडम, लीप ऑफ फेथ, अपॉर्चुनिटी, मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिले, मैं क्या ना कर लूँ, मुझे मौका ही नहीं मिलता। मेरे मौक़ों के ऊपर ताले लगे हैं। रिग्रेट, पास्ट का सोच के बहुत ज़्यादा इनको डिप्रेशन हो रहा है। मैंने कितनी गलतियाँ कर दी, मैंने कितने मौके गंवा दिए, और मुझे उस वक्त ये कर लेना चाहिए था। जो लोग भरोसे के लायक नहीं थे उन पे भरोसा करके ज़िंदगी ज़ाया कर दी। जो लोग भरोसे के काबिल थे उनको उनकी वजह से भरोसा नहीं किया। जिन्होंने डज मारी कि सभी तो डज मार रहे हैं तो ये भी डज मारेगा, उसका पछतावा बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ नज़र आ रही है इनकी सराउंडिंग में, देखिए हैप्पीनेस का कार्ड है। इनकी सराउंडिंग में सब कुछ ग्रेजुअली सेटल हो रहा है, तो दे आर फीलिंग क्वाइट लेफ्ट आउट, जिसकी वजह से इनको ये लगता होगा कि देखो इसी तरह तो प्रोग्रेशन होती है, मुझे ये गाइडेंस क्यों नहीं मिली। पर्पस, मैं क्यों हूँ, क्या है मेरी ज़िंदगी का मकसद, मैं किस लिए हूँ, मैं क्या करूँ। पछतावों में ही रहूँ तो भी और ज़्यादा दबती हुई ज़िंदगी नज़र आती है। मेरे सितारे गर्दिश में हैं, बहुत ज़्यादा इनको ये फील होता होगा। साइड शॉर्टकट्स का सोचते होंगे, किसी से कुछ पढ़वाता हूँ, इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। मेरी कॉन्स्टलेशन कोई बता दे, मैं किससे बोलूँ कि भाई मेरे ऊपर कोई दम दुरूद कर दे। क्या है, मैं क्या ढूंढूँ अपने लिए, क्या मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं है, या कोई पर्पज़ है तो कैसे पता चलेगा, किस वक्त जाके मैं पता चलेगा। वनरेबिलिटी, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था,
यू आर डन, यू बोथ आर डन विथ ईच अदर। ये एक पॉइंट पर आकर ये भी सोचते हैं कि आपसे आपसे और कितना एक्सपेक्ट करें। मे बी यू आर ओवर डूइंग थिंग्स, और अब आपने शायद आपने भी ऐसा कर दिया है कि वही वाली बात, आई एम डन। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को देखकर, यू आर बिकमिंग टू डिफ़िकल्ट टू हैंडल फॉर हिम और हर। आप एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं मुझे, और एग्रेशन आपका कहाँ निकले ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इनकी माजरत के साथ फटी पड़ी है, और इनके पास कोई और वे आउट नहीं है सिंपैथी गेन करने का। एंड शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आ गया। तो ये इनके, अब इनको लग रहा है कि अब तो अगर मैंने ज़रा सा कुछ बोला, ज़रा सा कुछ कहा, तो भी मेरा जो है मामला गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। तो गार्डेड हैं आप रिज़र्व हो गए हैं, आप साइलेंट हो गए हैं एनर्जीज़ में। ये अच्छा, अगर तो आप दोनों के दरमियान अभी वो ब्लैकआउट हुआ है ना, खामोशी हुई हुई है, रत्ती बराबर भी मत सोचिएगा कि ये इंसान इस वक्त आप पे हावी होगा। इस वक्त ये आपसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह बचाए मुझे तेरे नाम से, तेरे प्यार से, पता नहीं क्या था, बाहर आ। भाई ऐसे काम ही ना करोगे तुम्हारी जान निकली जाए। चलिए, बेचारे की इतनी दुखी आत्मा एनर्जी चल रही है। अब देख लेते हैं कि फीलिंग्स क्या हैं, क्या जज्बात चल रहे हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स, current energies of your person with the detailed current thoughts and feelings of your person. Forgiving and learning. एक चांस दे दें आप इनको, ये आपको माफ़ कर देंगे। जैसे आपने तो कत्ल किया हुआ है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। केमिस्ट्री, चिल्ड्रन, मे बी इट्स अ हाई टाइम, अगर तो आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि अब आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं और अभी आप लोगों का अफेयर चल रहा है, तो हो सकता है ये इनकी पेरेंटिंग का इशू हो। दिस इज़ द वे देव बीन पेरेंटेड, और इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि बस अपनी मर्ज़ी देखनी चाहिए। बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे बड़े ना हो जाएं, मेरा प्लेजर, मेरी इंटीमेसी, मेरा रोमांस, मेरी सब प्रायोरिटी पर होना चाहिए। साइड में क्या हो रहा है भाड़ में जाए। दिस इज़ समथिंग, यू आर इन अ फेज ऑफ मेकिंग सर्टेन डिसीजंस। आपने रिसेंटली इनके बारे में किसी से, अपने फ्रेंड से कुछ डिस्कस किया है, वो इनको इनसिक्योरिटी दे रहा है, जो इनकी फीलिंग्स में बहुत लाउड नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से अल्लाह का करना ये कि इनका कोई फ्रेंड भी नहीं है यहाँ पर। अगर मैं देखूँ, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, तो किससे सपोर्ट लें, सबसे तो लड़े बैठे हुए। एंड विद दिस फॉरगिविंग एंड लर्निंग दे वांट टू फिक्स थिंग्स इमीडिएटली। बस जल्दी जल्दी हो, बस कह दिया ना, बस ठीक है, बस बोल दिया ना, बस सही है, चलो ठीक है। तुम कुत्ते मैं कुत्ता, तुम कमीने मैं कमीना, माजरत के साथ मुझे ये सब लफ्ज़ बोलने पड़ रहे हैं। आपके साथ ये मामला जमता नहीं होगा। आपके साथ होता होगा कि तुमने मुझे कुत्ता कहा, तो जनाब तुम तो फिर समझ लो बड़ी, सबसे बड़ी वाली हाईएस्ट डिग्री जो होती है, तो वो जो है ना, दैट्स व्हाट आई सेड। मैंने इन फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल एक अलग पोलर जोन में चल रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में कुछ और ही मामला है। आपकी फीलिंग्स तो मैंने चेक नहीं की, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, यू आर रियली बिकमिंग टू डिफ़िकल्ट फॉर योर पर्सन, एंड उनको कोई सलूशन समझ नहीं आ रहा कि वो आपको हैंडल कैसे करें। शेर आ गया है जनाब,
शेर आ गया है। चलिए, अगर ये सुप्स देखिए, ये चीज़ तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वरना इस तरह पलटता नहीं मामला। रिकन्सिलिएशन तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दे नो वेरी वेल, दे फील दिस फॉर यू कि यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू डिज़र्व एवरीथिंग बेस्ट बिकॉज यू आर लवेबल। ठीक है, आखिरी बात निकली है ये। चलिए, अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो आपके लिए पोटेंशियल आउटकम क्या होना चाहिए? मतलब ये आपको लग रहा है कि हाँ भाई, इसका तो यही बिहेवियर चल रहा था, इसको तो यही मसला चल रहा है। क्या एडवाइस है आपके लिए? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपकी मेहनत तो आपको रिजल्ट दे रही है। अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ तो खतरनाक होगा। बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आपने बड़ी डरते डरते ज़िंदगी गुजारी है ना इस इंसान के साथ, अफेयर में या शादी में, डरे मत। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये करेज आपको एक किसी जगह पर लेकर जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट होगा, ये मैं आपको बता दूं। आप अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करें, बिकॉज़ आप गुस्से में, आप हैं पावर में, आप गुस्से में हैं, और यू आर नॉट एट ऑल इन अ मोड कि आपको कोई बिठा कर ये बोले कि देखो मैं ना तुम्हें समझाता हूँ। नो, आप इस मोड में नहीं हैं। तो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड डिस्कशंस में ना रहें, वरना आप उसका पूरा ख़ुलासा कहीं अपने रिलेशनशिप पर ना कर दें। आपके लिए एडवाइस कर रही हूँ मैं। एंड हैंडलिंग जो है लोगों की और अपने पार्टनर की, अगर आप बहुत समझदारी से हैंडल करेंगे ना, तो कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकती, वो भी हो जाएंगी। दोनों में से अगर कोई एक नासमझ है और बेवकूफ़ाना और इमेच्योर बिहेव कर रहा है, तो आई थिंक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन। दूसरों का क्या जाएगा? जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं आपके पर्सन के पीछे, और आपके पर्सन भी हर चीज़ को कट ऑफ करने के लिए लगे हुए हैं, आपने इनका साथ नहीं छोड़ना, इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ना, तो इट्स बेटर टू डील विद द माइंड। सिर्फ तब जब आपके दिमाग की नसें थोड़ी इजी हुई हुई हो। अगर आपकी ख़ुद की रग कसी हुई है तो फिर ये वाला मसला हो सकता है। दिस इज़ क्वाइट रिस्की फॉर मी। अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।